डाल दो एक रॉड बना के, करोड़ों अरबों साल गुजर जाएंगे, वो एक तीर और एक कमान नहीं बनेगा, अरबों साल में भी नहीं बनेगा। पूरी मुर्गी कैसे बन गई, और इसको इतना इसके छोटे से दिमाग में ये चीज कैसे इंस्टॉल हो गई? सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इंस्टॉल होता है। अबे लोहा तो पिघल के हो सकता है कुछ बन के शायद तलवार बन जाए, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर आसमान से इंस्टॉल हो जाए ये खरबों साल में भी नहीं हो सकता। शायद मुर्गी इत्तेफाक से वजूद में आ गई, शायद, अब तो ये भी मुमकिन नहीं है। उसके दिमाग में, ये दिमाग में तो इंस्टॉलेशन हुई है, कोई मादी चीज थोड़ी है ये। दिमाग में ये आना कि मैंने अंडों पे बैठना है, फिर 21 दिन बैठना है, फिर अंडों को मैंने चोंच के जरिए घुमाना है, अगर एक अंडा खिसक के वहां चला गया चोंच से लेके उसको अपने नीचे करना है, 24 घंटे में एक दफा मैंने जाना है वॉशरूम, 24 घंटे में एक दफा खाने के लिए जाना है मैंने, क्योंकि बार बार जाएगी तो अंडे खराब हो जाएंगे। ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? मुर्गी का जो दिमाग है ना, जो हार्डवेयर है, अरबों खरबों साल में ये भी खुद में नहीं वजूद आ सकता। तो इसमें ये जो ख्यालात इंस्टॉल हो गए इतनी तरतीब से, बेढंगे ख्यालात नहीं है। 12 अंडे देने, उसके बाद बैठना है अंडों पे। आप सीढ़ी से गिरे, नीचे चोट नहीं लगी तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। अबे गिराया किसने था? एक एथियस्ट है, उसका एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा। उससे किसी ने पूछा आप खुदा को क्यों नहीं मानते? उसने कहा ये अजीब लोग हैं मुसलमान, ऊपर से कोई बंदा गिर गया और टांग नहीं टूटी तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। कहते हैं गिराया किसने था? वो भी तो अल्लाह ने गिराया था ना। यानी इसका मतलब ये था कि मुसलमान बेवकूफ़ हैं, गिरा जब अल्लाह रहा है तो बचाने की निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते हैं, तो गिराया भी तो अल्लाह ने था ना। तो मतलब ये कि मैं ऐसे अल्लाह को नहीं मानता। भाई कौन कहता है कि गिराया अल्लाह ने नहीं है? गिराया भी किसने है? अल्लाह ने। बचाने की निस्बत अल्लाह की तरफ इसलिए होती है कि 20 लोग गिरते हैं और उनकी टांगें टूटती हैं, ये गिरा है जो नेचुरल है गिरना, लेकिन अल्लाह ने इसकी टांग टूटने से इसको बचा लिया। हमारा ये अकीदा गिराता भी, शर का खालिक भी अल्लाह है और खैर का खालिक भी अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की तरफ अच्छाई की निस्बत की जाएगी क्योंकि अल्लाह के जिम्मे बचाना था नहीं। आप कह सकते हो कैसे बचाया, वो तो इस एंगल से गिरा था कि उस एंगल से हड्डी टूटती नहीं है। तो भाई असबाब और अल्लाह के इरादों में टकराव नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हैं, मैं बता नहीं रहा कहाँ से है ताकि ऐसा ना हो उनकी घर वाले जान, मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से कुर्बत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के खिलाफ है और मैं हया के खिलाफ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम में कोई खास तरीका नहीं है इसका। इस पे फालतू किताबें लोगों ने लिखी भी हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसी ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीके को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीका हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहे मुनासिब समझे, वो उनका अपना जाती अमल है, इसका कोई खास तरीका नहीं है और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है। ना ये तरीके ना किसी से सीखने की जरूरत है। बाज लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फोश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीका आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है ये। तो ये कोई खास तरीका नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हरामकारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से अमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है, हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल है। और बस वो तरीका जो लड़कों से बथेली वाला तरीका है वो तरीका इस्लाम में हराम है। और इसी तरह ओरल सेक्स की भी मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो भी सुन लिया जाए या उलमा की जो उस बारे में राय है वो देख ली जाए। तो इसके अलावा जो भी है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने हलाल किया, कोई खास तरीका नहीं है। और ये हया की बातें, इनको बंद कमरे के अंदर ही रहना चाहिए इन चीज़ों को। और इसके लिए जो फोश फिल्में देखी जा रही हैं
یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں. سیدھی